हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री की 5th यूनिट का ये हमारा बेहद इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजियोकेमिकल पैरामीटर यूज्ड इन QSAR। ठीक है, तो इसमें हमें पार्टीशन कोफिशिएंट पढ़ना है, हैमंड इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट पढ़ना है, और टाफ्ट स्टेरिक कांस्टेंट और हैंसन एनालिसिस। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। ये हमें फिजियोकेमिकल पैरामीटर पढ़ने हैं। तो कौन कौन से होते हैं QSAR के अंदर। तो बेसिकली QSAR क्या होता है। तो QSAR क्या होता है, क्वांटिटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जैसे सार होता था ना, तो उसमें क्या थे, उसमें हम स्ट्रक्चर के ऊपर कंपाउंड लगा लगा के उसकी एक्टिविटी चेक करते थे, मतलब एक्टिविटी चेंज होती थी। बट QSAR ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या की जाती है, उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की जाती है इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने दिया था, क्रॉइन हेंच ने 1960 में QSAR। ठीक है, तो इन्होंने एक लीनियर फ्री रिलेशनशिप इक्वेशन दी थी। ठीक है, तो इस इक्वेशन के बेसिस पे हम उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ पता करते हैं। ठीक है, कि उसका पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर मतलब लिपोफिसिलिटी कितनी होगी, और हाइड्रोलाइसिस कैसे होगी, और हमारा उसमें स्टेरिक इंडेक्स। तो ये हमारी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बेसिकली QSAR क्या होता है, हमारा क्वांटिटिव स्ट्रक्चर रिलेशनशिप होता है, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसकी, उसके लिए। ठीक है, तो QSAR क्या है, ये रिलेशनशिप बिटवीन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप कि किससे हमारा ड्रग बाइंड करेगा। तो ये हम पहले, जब हम ड्रग डिस्कवरी नहीं करते हैं, उससे पहले हम QSAR की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये सारा कंप्यूटराइज फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो QSAR स्टडी की जाती है कंप्यूटर के अंदर की जाती है। हम उसमें सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं और उसका पार्टीशन कोफिशिएंट पता लगाते हैं। ठीक है, तो QSAR इज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल सिस्टम एंड ग्रामेटिकली केमिकल या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में। ठीक है, तो ये हमारी मैथमेटिकल रिलेशनशिप, मतलब एक हमें QSAR क्या एक इक्वेशन प्रोवाइड करता है, जिससे हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पता लगाते हैं ड्रग की। ठीक है, तो द QSAR approach attempts to identify and quantify the physiochemical properties of drug to see whatever any these property can affect the drug biological activity। तो कोई भी प्रॉपर्टी हो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं। तो वही हमारे QSAR। तो QSAR ने जो इक्वेशन दी थी वो इस टाइप की इक्वेशन थी हमारी। ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको QSAR की स्पेस। बेसिकली जो QSAR की स्पेशन थी इस टाइप की थी। ये हमारी 1969 में दी गई थी QSAR की। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन दैट रिलेटेड बायोलॉजिकल एक्टिविटी टू सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोफोबिसिटी और सेट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या था, log1/c इक्वल टू था हमारा K1 log P माइनस K2 log P का स्क्वायर, और K3 ये हमारा क्या है, सिग्मा, और K4। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हमारा सिग्मा जो आता है हैमंड कांस्टेंट आता है, और ये P पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो उन सब की वैल्यू से एक इक्वेशन दी जो हमारा क्या था, log1/c की। ठीक है, तो यहाँ C क्या है, मिनिमम इफेक्टिव डोज, और P क्या है, ऑक्टाकोनल वाटर पार्टिसिपेंट कोफिशिएंट, और हैमंड सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट, और Ks क्या है हमारा कांस्टेंट ड्राइव बाय द रेगिस्नल एनालिसिस। ठीक है, तो ये बेसिकली QSAR ने एक मैथमेटिकली इक्वेशन ड्राइव की थी जो कंपाउंड की क्या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को बताती है। ठीक है, तो बेसिकली ये इन सिंपलेस्ट वर्ड सो वेरी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी इक्वेशन log1/c के बीच में एक ग्राफ बनाया था इन्होंने, log P और 1/c। तो log1/c क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और एक्स एक्सिस पे तो यहाँ पे कुछ हमारे पैरामीटर्स आते हैं, जितने ज़्यादा पैरामीटर यूज होते हैं तो उतने ज़्यादा फिजियोकेमिकल। log P इसके बीच में एक्स एक्सिस पे log P को रखा, और वाई एक्सिस पे log1/c। तो ये हमारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की एक्टिविटी को डिफाइन करता है ये ग्राफ, कि जितनी ज़्यादा मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, वो क्या कहते हैं, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम स्टडी करेंगे या बढ़ाएंगे, तो उतनी ज़्यादा उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल, हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रॉनिक, स्टेरिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो इसमें पढ़ना है फिजियोकेमिकल पैरामीटर यूज्ड इन QSAR, तो हमारे 3 टाइप के मेन हैं हमारे सिलेबस के अंदर। लिपोफिलिक पैरामीटर जैसे पार्टीशन कोफिशिएंट बोलते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर जैसे हैमंड कांस्टेंट बोलते हैं, तीसरा स्टेरिक पैरामीटर टाफ्ट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है,
तो क्यू है और भी कुछ होते हैं, जैसे इसमें एन सब्स्टिट्यूटेंट कांस्टेंट है, इसमें डाइपोल मूवमेंट है इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर में, और स्टेरिक पैरामीटर में वेलपर स्टेरिक है, और मोलर रिफ्रैक्टिविटी पैरामीटर वगैरह है। ठीक है, तो बेसिकली हमें 3 ही पढ़ने हैं इसमें, पार्टीशन कोफिशिएंट, हेल्महोल्ट्ज कांस्टेंट और टाफेट कांस्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने। तो पहला पार्टीशन कोफिशिएंट। तो ये सब हम सब जानते हैं कि पार्टीशन कोफिशिएंट होता क्या है, कि हमने ये बहुत पहले भी पढ़ा है कि कितनी ड्रग हमारी मतलब डिजॉल्व है लिपिड फेज में और कितनी ड्रग डिजॉल्व है हमारी वाटर फेज में। ठीक है, तो इट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन में आल्सो रिसेप्टर इंट्रैक्शन, क्योंकि ये हमारी जितनी ज़्यादा ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक है उसके अकॉर्डिंग ही पता लगता है कि वो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ ड्रग मेजर बाय टेस्टिंग द डी रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्टागोनल मिक्सर वाटर मिक्सर। तो ऑक्टागोनल क्या होता है, एक सोलवेंट होता है जिसे ऑयल टाइप का सोलवेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम वाटर के साथ उसका पार्टीशन कोफिशिएंट रखते हैं। तो इसमें P इक्वल टू है कंसनट्रेशन ड्रग इन ऑक्टेनॉल और कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर। सो एक्टिविटी ऑफ ड्रग इज ऑफ्टन रिलेटेड टू P। तो हमारा जितना ज़्यादा मतलब ये हमारा P क्या है, ऑक्टागोनल कितनी ड्रग हमारी ऑक्टागोनल में जा रही है और वाटर में कितनी डिजॉल्व हो, तो ये हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट है। तो जो इसमें एक्टिविटी होती है P की, वो रिलेटेड करती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे। तो इसमें एक इक्वेशन आती है हमारी कौन सी, log 1/c इक्वल टू K1 log P प्लस K2। ठीक है, तो यहाँ log P है पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन किसने दी थी, हैमिल्टन। ठीक है, तो बाइंडिंग ऑफ ड्रग, ये एग्जाम्पल है कि सीरम एल्बुमिन बाइंड होता है। ठीक है, तो ये आपको उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेसिकली जो QSR की थ्योरी ये हमारी किस पे अप्लाइड होती है, बेंजीन पे। ठीक है, तो ये हमारी जो क्या कहते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट की थ्योरी थी, ये किस पे दी गई थी, हाइड्रोफोबिसिटी एल्बुमिन। तो डिटरमाइन द हाइड्रोफोबिसिटी स्टडी ऑफ 42 कंपाउंड। ठीक है, तो 42 कंपाउंड पर ये की गई थी। ठीक है, तो इसमें एक स्टैंड लाइन इक्वेशन दी गई थी, उसके लिए ये इक्वेशन थी कि इसमें log 1/c इक्वल टू K log P K2 log P K3। ठीक है, तो QSR क्या होती है, एक्सटक्सल क्लास के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसमें ये हमारी इक्वेशन है। अब अगर P वैल्यू हमारी अगर पॉजिटिव में होती है, जो हमारी P वैल्यू है, तो वो हमारा हाइड्रोफोबिक है देन हाइड्रोजन से। ठीक है, अगर वैल्यू पॉजिटिव में है, ठीक है, पार्टीशन, तो ये हमारा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट को मेजर करता है पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, अगर P वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो लेस हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जांपल है कि कैसे P वैल्यू, तो ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें देख लेते हैं कि क्या है P में थ्योरी log P बेंजीन का कितना है हमारा। ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट, और ये हमारा P सेल क्लोराइड का है। ठीक है, और ये पोटेशियम वो KONH का। ठीक है, तो ये हमारे इसके ये वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पार्टीशन कोफिशिएंट मेजर किया जाता है। तो QSR क्या होता है, इंडिविजुअल बोथ P एंड N के लिए, ये मतलब एग्जाम्पल गई थी। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए, रिलेवेंट ऑब्जॉर्प्शन एंड बाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है, मेजर करने के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूल। दूसरा आता है हैमंड कांस्टेंट। हैमंड को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। हैमिल्टन इन्होंने क्या बताया था कि हमारा ड्रग तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है। ठीक है, तो यही हमारा हैमंड कांस्टेंट ने बताया था। ठीक है, इन्होंने भी एक इक्वेशन दी थी। तो इट मेजर द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एरोमेटिक रिंग, मेजर द इलेक्ट्रॉनिक विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इन्होंने एग्जांपल दिया था किसका, बेंजोइक एसिड का। तो बेसिकली ये बेंजोइक एसिड है, इन्होंने क्या किया, डिसोसिएट किया, उसको इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऐड किया। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विदड्रॉइंग तो वो हमारा डिसोसिएट इजीली हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इफ X इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूशन ऐड, सो हाउ टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट आर चेंज, सो डिटरमाइन करते हैं हैमंड कांस्टेंट से। ठीक है, तो किस टाइप का रिएक्शन। सो जो इक्वेशन पब्लिश की थी वो किसने, लुईस हैमिल्टन ने 1937 में की थी। तो बेसिकली ये इक्वेशन बताती क्या है हमें कि हमारा ड्रग पे हम कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ते हैं तो उसकी क्या एबिलिटी है, कैसे वो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है और क्या नेचर रख रहा है, हाइड्रोफोबिक है कि लिपोफिलिक है। ठीक है, तो ये हमारा हैमिल्टन इक्वेशन ने बताया था। हैमिल्टन इक्वेशन डिटरमाइन हाउ इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट इन्फ्लुएंस द रिएक्शन रेट, कि इन्होंने बताया कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है और रेजोनेंस रिएक्शन रेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो बेसिकली ये एक रिएक्शन ली थी इन्होंने किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की
ठीक है। तो ये हमारा वो बेंजोइक एसिड है, उस पर हमने कोई भी कंपाउंड लगाया जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं हो सकता। उसकी वाटर के साथ में एक हेमल्ट इक्वेशन हुई थी KeQ, ठीक है। देन उन्होंने यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करवाया इसकी, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन में क्या दी थी इन्होंने, log KX अपॉन KH और रॉ, इसे क्या कहते हैं, हम पी नहीं बोलते, इसे रॉ सिग्मा, ठीक है। तो जो ये हमारा रॉ है वो करेक्शन फैक्टर था, ठीक है, और ये सिग्मा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट। तो बेसिकली इन्होंने लॉग दिया था ओनली कंपाउंड विच रिप्लेस द क्लोरोबेंजेट, मतलब ये स्टैंडर्ड कंपाउंड है KX के लिए स्टैंडर्ड, और KH क्या है हमारा रेफरेंस कंपाउंड है, ठीक है, KH के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिजल्ट इन एरोमेटिक शेप, इन्होंने बताया था हैमिल्टन ने कि जो इलेक्ट्रॉनिक विथड्रॉइंग ग्रुप होता है रिजल्ट इन एरोमेटिक ग्रुप हैविंग स्ट्रॉन्गर स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस ऑन कार्बोक्सिलिक एनायन, मतलब स्ट्रॉन्गर और स्टेबलाइज होता है ड्यू टू कार्बोक्सिलिक एनायन के कारण, ठीक है। तो द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट मोर आयोनाइज सच एज एन लार्जर KX वैल्यू, ठीक है। जितनी ज़्यादा हमारा आयोनाइड होगा तो उतनी ज़्यादा हमारी ज़्यादा KX वैल्यू होगी, जितना पॉजिटिव में होगा, ठीक है, पॉजिटिव में हमारा। तो यहाँ पर जैसे जो ये बेंजोइक एसिड है COOH CO-H+, तो उतना ज़्यादा हमारा K0 है, ठीक है। और जैसे जैसे हमारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट किया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, तो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम चेंज होगा, उसे हम KP से डिनोट करेंगे। देन हमारा यहाँ पर हमने अगर पैरा मेटा पोजीशन पे, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे, तो ये पैरा मेटा पोजीशन के लिए अगर यहाँ पर, तो इसे KM से डिनोट करते हैं। तो ये इक्वेशन दी थी इन्होंने कि सिग्मा पैरा इक्वल टू log 10 KP अपॉन K0 और मेटा log 10 KM अपॉन K0, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली पैरा सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो इफ सब्स्टिट्यूशन एक्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज एल्कलाई एरोमेटिक रिंग लेस एबल टू स्टेबलाइज कार्बोक्सिलिक आयन, ठीक है। तो जो एल्काइल ग्रुप वगैरह होते हैं तो वो हमारे लेस स्टेबल होते हैं, तो इक्विलिब्रियम स्मॉल शिफ्ट होता है, तो माइनस नेगेटिव सिग्मा वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये हमारे इक्वेशन थी बेसिकली हेमंत ने दी थी, ठीक है। तो इन्होंने रिएक्शन रेट अगर हाई बताया, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो रिएक्टिंग रेट होगा वो हाई होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो रिएक्शन रेट हमारा स्लो होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्लोप था बिल्कुल KH और KX के बीच में, ठीक है। तो ये बेसिकली स्लोप है, और इसमें अगर P की लेस देन 1 से वैल्यू है, वो P क्या है हमारा 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा द रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव टू सब्स्टिट्यूएंट देन बेंजोइक एसिड, अगर P हमारा क्या है कम है 1 से, तो ये लेस सेंसिटिव होगा, ठीक है, रिएक्शन हमारी। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सो एसिडिटी एंड सिग्मा वैल्यू इज इंक्रीज लाइक NO2, और क्लोरीन की वजह से उसकी सिग्मा वैल्यू बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द सिग्मा वैल्यू, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और ये कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली आपको हेमल्ट कांस्टेंट में आपको क्या याद रखना है, ये हेमल्ट इक्वेशन याद रखनी है, और ये बताना है कि किस लिए यूज होता है, मेजर द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और ये आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, और ये बता सकते हो अगर P कम है तो ये लेस सेंसिटिव होगी, ये रिएक्शन ज़्यादा सेंसिटिव होगी, ठीक है। और ये अगर पैरा और मेटा पोजीशन पे जोड़ते हैं तो क्या इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको मैन रखनी है इसमें, ठीक है। देन हमारा फिर आता है स्टाफ स्टेरिक पेरिमेंट। इससे पहले सिग्मा, इसके सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ सल्फोनाइड है वो इसी से खोजी गई थी, ठीक है, और टू मॉडिफाई कंपाउंड विथ स्टेरिक हिंडेंस के साथ, ठीक है। तो वो हम स्टाफ स्टेरिक पैरामीटर में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या मॉडिफाइड वर्जन ही है हेमल्ट इक्वेशन का, ठीक है। तो टाफ्ट स्टेरिक पैरामीटर डिस्क्राइब दैट हाउ स्टेरिक हिंडेंस अफेक्ट द रिएक्शन रेट। सो स्टडी ऑफ QSR कंपाउंड केमिकल प्रॉपर्टी मॉडिफिकेशन ऑफ हेमल्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा मॉडिफिकेशन था हेमल्ट इक्वेशन के अंदर। वाइल द हेमल्ट इक्वेशन अकाउंट हाउ फील्ड इंडक्टिव रेजोनेंस इफेक्ट इन्फ्लुएंस रिएक्शन रेट, बट इसने क्या बताया था कि स्टेरिक इफेक्ट भी हमारे क्या सब्स्टिट्यूएंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो टाफ्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, ये log KH3, तो ये हमारा P स्टार सिग्मा स्टार प्लस SES, तो ये हमारा टाफ्ट इंडेक्स है, ठीक है। तो ये हमारे स्टेरिक सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट है, और P स्टार हमारा सेंसिटिव फैक्टर है फॉर पोलर इफेक्ट, और वो सिग्मा हमारा पोलर सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट है फील्ड इफेक्ट के लिए, और ये सिग्मा हमारा क्या है सो स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है।
और log kx अपॉन k इज द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन कंपेयर टू द रेफरेंस रिएक्टेंट के, ठीक है। तो ये बेसिकली इक्वेशन दी थी इन्होंने। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टाफ्ट क्या था, ये इसका इजीएस्ट वर्जन है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू टाफ्ट इट मेजर द बाय कंपेयरिंग रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या करते थे, सब्स्टिट्यूएंट जो एलोफेटिक वो एरोमेटिक के लिए था, ये एलिफेटिक के लिए था, ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड जो थे उसमें बेंजोइक एसिड लिया था हैमल्ट ने, इन्होंने एलिफेटिक सब्सटेंस लिया, ठीक है। तो इट मेजर द कंपाइनिंग द रोल हाइड्रोलाइसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आफ्टर अगेन स्टैंडर्ड अंडर एसिडिक कंडीशन, अंडर एसिडिक कंडीशन, ठीक है। तो इन्होंने वही ES इक्वल टू log KX माइनस K0, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी। तो इन्होंने KX क्या है, रिप्रेजेंट द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कितना हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ऑफ इस सब्स्टिट्यूएंट एक्स्ट्रा, ठीक है, जो भी हमने सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया है। और K0 क्या है, रिप्रेजेंट रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेरेंट एक्स्ट्रा, मतलब जो स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो KX रिप्रेजेंट द रेट ऑफ एलिफेटिक एस्टर हैव सब्स्टिट्यूएंट X इज रिप्रेजेंट द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ रेफरेंस एस्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट की कुछ वैल्यू है हमारी, क्या क्या है कि जैसे ये हमारी ES, ये हमारा टाफ्ट इंडेक्स है, टाफ्ट फोर्स इंडेक्स है। तो इसमें हमारा हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू है, फ्लोरीन है, मिथाइल के लिए, इथाइलन के लिए, एथनॉल के लिए N और N PR के लिए, ब्यूटीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, ठीक है, और ये ब्यूटीन वगैरह के लिए वैल्यू है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर रेफरेंस एक्टर क्या है हमारा X इक्वल टू मेथनॉल है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट H एंड F स्मॉलर देन मेथनॉल, ठीक है। तो जो हमारे ये होंगे सब्स्टिट्यूएंट, ये स्मॉल होंगे इससे, ठीक है, मेथनॉल से। तो सब्स्टिट्यूएंट लार्जर देन Me रिड्यूस द हाइड्रोलाइसिस, अगर ये ज़्यादा होते हैं तो ES वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी माइनस में हो जाएगी, अगर कम होते हैं तो ये रिजल्ट फास्टर हो जाएगा Me का और लेस हाइड्रोलाइसिस होगा। तो ये बेसिकली इन्होंने प्लॉट बताया था कि ये इस टाइप का प्लॉट होता है KX और KH के बीच में, तो रिलेशन चेंज इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो ये हमारा ये होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये टू आइडेंटिफाई द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इनहिबिटर, इसके लिए यूज हुआ था, इसका इनहिबिटर ऑफ ACH एस्टर्स के लिए, ठीक है। तो ये कंप्यूटर से भी सारी चीज़ें होती हैं, हम पहले ही उन वैल्यू को ड्रग की खोज करने से पहले ही पता लगा लें। अब इनके बाद लास्ट एक आती है हेंस एनालिसिस। ये सब जितने थे हमारे ये टॉप पार्टीशन कोफिशिएंट और ये हेमल्ट इक्वेशन, इन सब का कॉम्बिनेशन क्या है हमारी ये हेंस एनालिसिस। तो इन 1962 हेंस इक्वेशन डिराइव्ड बाय द हेंस फॉर द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ लिथोफिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक इफेक्ट ऑन मॉडल डेवलपमेंट, इट कॉम्बिनेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल पैरामीटर, ये सारे पैरामीटर की एक कॉम्बिनेशन इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो इन्होंने कुछ इस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी थी ये हमारी, ठीक है। ये इक्वेशन है log BA इक्वल टू A log P B सिग्मा और ECEAS, ये हमारा ES टाफ्ट इंडेक्स कांस्टेंट लीनियर होगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इक्वेशन थी। तो यहाँ पे log P क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट है, सिग्मा क्या है, हेमल्ट कांस्टेंट है, ये टाफ्ट पैरामीटर। तो ये हमारा हेंस एनालिसिस था, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे फिजियोकेमिकल पैरामीटर थे, किसके लिए, हमारी QSR स्टडी के लिए। थैंक यू।